क्यों बने महान दानी राजा नृगगिरगिट और किस तरह हुआ उनका उद्धार। पद्म पुराण और महाभारत के आधार पर यदुवंश के प्रतापी राजा नृग। द्वापर युग की बात है। यदुवंश में एक परम धर्मात्मा राजा हुए नृग। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कुछ पुराणों में उन्हें ययाति का पुत्र भी कहा गया है। नृग का अर्थ होता है जो नरक से उबार ले, और सच में उन्होंने जीवन भर यही किया। राजा नृग दानवीर थे। कहते हैं उनके जैसा दानी त्रिलोक में दूसरा नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में 1,00,000 गौदान किए। सिर्फ गाय नहीं, सोने के सींग मढ़ी हुई, चांदी के खुर वाली, रेशमी वस्त्र ओढ़ी हुई बछड़ों सहित ब्राह्मणों को दान दी। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, भूमिदान, हर दिन यज्ञ चलता था। प्रजा कहती थी हमारे राजा के पुण्य गिनने के लिए चित्रगुप्त को भी नया खाता खोलना पड़ेगा। पर विधि का विधान देखिए। इतना बड़ा दानी राजा मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं गया, नरक गया, और नरक से भी नीचे गिरगिट की योनि में हजारों साल तक कुएं में पड़ा रहा। क्यों? कहानी शुरू होती है एक छोटी सी भूल से। एक गाय, 2 दान। एक दिन राजा नृग ने एक अत्यंत सुंदर दुधारू गाय एक ब्राह्मण को दान की। ब्राह्मण प्रसन्न होकर गाय लेकर चला गया। संयोग से वो गाय रास्ता भूलकर फिर राजा की गौशाला में लौट आई। गौशाला में 10,000 गायें थी। सेवकों ने उसे पहचान नहीं की। कुछ दिन बाद एक दूसरा ब्राह्मण दान मांगने आया। राजा ने बिना देखे आदेश दिया, गौशाला से एक उत्तम गाय इन्हें दे दो। सेवक वही गाय ले आए जो पहले दान हो चुकी थी। राजा को पता नहीं चला। दूसरे ब्राह्मण को भी गाय दे दी गई। अब एक गाय के 2 मालिक हो गए। कुछ दिन बाद पहला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढता हुआ दूसरे ब्राह्मण के घर पहुंचा। ये मेरी गाय है, राजा नृग ने मुझे दी थी। दूसरा बोला, नहीं, राजा ने मुझे अभी दी है। विवाद बढ़ा। दोनों राजा के पास आए। राजा का धर्म संकट। राजा नृग ने दोनों की बात सुनी। गौशाला के रजिस्टर मंगवाए। पता चला भूल हो गई है। एक ही गाय 2 बार दान हो गई। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता, मुझसे अपराध हुआ। मैं अज्ञान में था। आप दोनों में से जो चाहे मैं उसके बदले 1,00,000 गाय देता हूं, या सोना, हाथी, गाव, जो मांगे। पर कृपया इस गाय को लेकर झगड़ा न करें। पहला ब्राह्मण क्रोधित था। राजन, मैं दान में मिली गाय बेचता नहीं। वो मेरे लिए मां समान है, मुझे वही चाहिए। दूसरा ब्राह्मण भी अड़ गया। मैंने भी संकल्प लेकर दान लिया है, मैं क्यों छोड़ूं? राजा ने बहुत मनाया, पैर छुए, पर दोनों ब्राह्मणों ने गाय तो नहीं ली, श्राप भी नहीं दिया। वे सिर्फ दुखी होकर चले गए। बोले, राजन, तुम दानी हो, पर तुम्हारा दान दूषित हो गया। राजा का मन टूट गया। 1,00,000 गौदान का पुण्य एक गाय की भूल से दागदार हो गया। मृत्यु और यमराज का न्याय। समय बीता। राजा नृग वृद्ध हुए। अंत समय आया। यमदूत लेने आए। उन्हें यमराज के सामने पेश किया गया। यमराज ने चित्रगुप्त से बही मंगवाई। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, इनके खाते में 1,00,000 गौदान, असंख्य अन्नदान, तीर्थ, यज्ञ है। इनका पुण्य मेरु पर्वत से भी भारी है। यमराज मुस्कुराए, तो इन्हें स्वर्ग ले जाओ। तभी एक ब्राह्मण की आत्मा आई। वही पहला ब्राह्मण बोला, महाराज रुको, इनका एक पाप भी है।
इन्होंने मेरी दान की हुई गाय फिर से दान कर दी। मैं असंतुष्ट मर गया। यमराज गंभीर हो गए। राजन, ब्राह्मण का स्वत्व हरण ब्रह्म हत्या के समान है। आपने अज्ञान में किया, पर फल तो भोगना पड़ेगा। राजा नृग ने कहा, महाराज, मैं तैयार हूं, पर एक विनती है, पहले पाप का फल दे दो, पुण्य बाद में भोग लूंगा। क्योंकि पाप का डर रहेगा तो स्वर्ग का सुख भी फीका लगेगा। यमराज ने कहा, तथास्तु, पर तुम्हारा पाप छोटा है, पुण्य बहुत बड़ा, इसलिए नरक में नहीं, तुम गिरगिट की योनि में जाओगे, एक सूखे कुएं में रहोगे। जब द्वापर में स्वयं नारायण श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। राजा नृग ने सिर झुका दिया। जो आज्ञा। हजारों साल कुएं में। राजा नृग गिरगिट बन गए, विशालकाय गिरगिट। उनका शरीर इतना बड़ा था कि वो द्वारका के पास एक सूखे अंधेरे कुएं में फंस गए, निकल नहीं सकते थे। हजारों साल बीत गए, त्रेता आया गया, द्वापर आ गया। गिरगिट भूखा प्यासा कुएं में पड़ा रहता। सोचता, मैंने 1,00,000 गायें दान दी, एक की भूल ने मुझे कीड़ा बना दिया। कर्म की गति बड़ी गहन है। वो भगवान को पुकारता, हे प्रभु, कब आओगे? श्री कृष्ण की लीला। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारका में राज्य करते थे। एक दिन कुछ यादव बालक खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंचे। अंदर झांका तो एक विशालकाय गिरगिट दिखा। बच्चों ने डरकर पत्थर फेंके, पर गिरगिट मरा नहीं। बच्चे भागकर श्री कृष्ण के पास गए। कन्हैया, कुएं में एक पहाड़ जैसा गिरगिट है। श्री कृष्ण समझ गए वो यमराज का वचन था। प्रभु मुस्कुराए, चलो उसे निकालते हैं। पूरी द्वारका वहां आ गई। रस्सियां डाली, हाथी जोते, पर गिरगिट टस से मस न हुआ। वो इतना विशाल था, इतना भारी। तब श्री कृष्ण ने कहा, हटो सब। प्रभु ने अकेले अपना बायां हाथ बढ़ाया, कुएं में डाला और उस विशाल गिरगिट को कमल के फूल की तरह उठा लिया। जैसे ही श्री कृष्ण का करकमल गिरगिट को छुआ, एक दिव्य प्रकाश फैला। उद्धार और रहस्योद्घाटन। गिरगिट का शरीर छूट गया, उसकी जगह एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। तेजस्वी, मुकुटधारी, राजा के वस्त्र पहने। उसने श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे दीन बंधु, हे भक्तवत्सल, आप आ गए। हजारों साल से आपका इंतजार था। द्वारका वासी चौंक गए। ये कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, ये इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा नृग है, महादानी। पर एक गाय के दान की भूल से इन्हें गिरगिट बनना पड़ा। राजा नृग हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने मेरा उद्धार कर दिया, पर एक प्रश्न है। मैंने 1,00,000 गौदान किए, क्या एक भूल इतनी भारी थी? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, जो आज भी शास्त्रों का नियम है। हे राजन, दान का फल दाता के भाव से नहीं, गृहीता की संतुष्टि से तय होता है। आपने 1,00,000 गायें दी, पर जिस एक ब्राह्मण का स्वत्व दूषित हुआ, वो असंतुष्ट होकर गया। उसका आंसू आपके पूरे पुण्य पर भारी पड़ गया। दान में 3 बातें जरूरी हैं। 1, दे वस्तु अपनी हो। 2, सत्पात्र को दो। 3, लेने वाला प्रसन्न हो। आपसे पहली शर्त में भूल हुई, वस्तु आपकी नहीं रह गई थी, फिर भी दान कर दी, इसलिए पाप लगा। याद रखो, 1000 गंगा स्नान से जो पाप नहीं धुलता, वो ब्राह्मण के एक आंसू से बन जाता है, और 1,00,000 पाप जो एक भगवन नाम से धुल जाते हैं, वो ब्राह्मण की एक आह से फिर लग जाते हैं।
राजा नृग रो पड़े, प्रभु, मैंने धर्मशास्त्र पढ़े थे पर मर्म नहीं समझा, स्वर्ग गमन और शिक्षा। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अब तुम्हारा पाप कट गया, मेरा स्पर्श पाकर तुम पवित्र हो गए। अब विमान आया है, स्वर्ग जाओ। आकाश से दिव्य विमान उतरा। राजा नृग ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की, द्वारका वासियों को प्रणाम किया और स्वर्ग चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, यादवों, मेरी कथा सुनो और सीखो। दान वीरता है, पर सावधानी भी धर्म है। दिया हुआ दान वापस नहीं लेते और एक बार दिया हुआ फिर नहीं देते। वस्तु छोटी हो पर नियत और विधि बड़ी होनी चाहिए। कथा का मर्म, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हैं। कहते हैं, हे युधिष्ठिर, राजा नृग जैसा दानी कोई नहीं था और गिरगिट जैसी गति भी किसी की नहीं हुई, इसलिए दान देते समय 10 बार सोचो। इस कथा से 5 बड़े नियम मिलते हैं। स्वत्व का नियम, जो वस्तु आपकी नहीं है उसे दान मत दो, चाहे भूल से ही क्यों न हो। संकल्प का नियम, दान देने से पहले संकल्प करो, गवाह रखो, रजिस्टर में चढ़ाओ ताकि दोबारा भूल न हो। संतुष्टि का नियम, लेने वाला प्रसन्न होना चाहिए, अगर वो दुखी गया तो दान निष्फल है। अहंकार का नाश, नृग को अपने 1 लाख गोदान का गर्व हो गया था, इसलिए भगवान ने एक गाय से वो गर्व तोड़ा। दान करके भूल जाओ। भगवन नाम की शक्ति, हजारों साल का पाप श्री कृष्ण के एक स्पर्श से कट गया। नाम, धाम, स्पर्श, भगवान की शरण ही अंतिम गति है। आज के युग में नृग, आज भी हर दफ्तर, हर घर में राजा नृग मौजूद है। कोई टैक्स बचाने के लिए दान देता है पर कर्मचारी की सैलरी मार लेता है। कोई मंदिर में सोना चढ़ाता है पर घर में मां बाप को रोटी नहीं देता। कोई गौशाला चलाता है पर दूध बेचकर मुनाफा खाता है। उन सब के लिए राजा नृग की कथा चेतावनी है। पुण्य का पहाड़ भी एक आंसू में बह सकता है और हर कुएं में कोई न कोई गिरगिट पड़ा है अपनी गलती की माफी मांगता हुआ। शायद तुम्हारे एक सॉरी, एक माफ कर दो, एक लौटा देता हूं से उसका उद्धार हो जाए, क्योंकि अंत में श्री कृष्ण ही तारेंगे। पर वो तब आएंगे जब तुम खुद नृग से मनुष्य बन जाओगे, भूल स्वीकार करके।